शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 43वां हिरण्यकशिपु की तपस्या और नरसिंह द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वराह रूपधारी श्री हरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी और क्रोधित तो था ही, अतः उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी तथा अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मृत भाई हिरण्याक्ष को जलांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर अमर अजय हो जाऊं और मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। यह सोचते ही हिरण्यकशिपु मंदरांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था। सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंद पूर्वक अपना राज्य करने लगे। हिरण्यकशिपु की तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके तप की अग्नि से देवता तृप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। आप कृपा करके हमें भय मुक्त कीजिए। सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहां वह तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, वज्र, सूखे पेड़, पर्वत, जल, अग्नि से ना मरूं। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्धवर अथवा सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध ना कर सके। दिन रात, स्वर्ग नरक, पृथ्वी पाताल, अंदर बाहर कहीं भी किसी भी समय मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया। तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूं, अब कोई भी मुझे नहीं मार सकता, इसीलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग खड़े हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकशिपु का वध करके उन्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर वैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु का संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा करना था। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य के जैसा था, आधा शेर जैसा। ऐसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयकारी नजर आ रहे थे। नरसिंह के रूप में श्री हरि ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में ही उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तभी विष्णु जी के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नरसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, ये अद्भुत रूप धारण किए नरसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना तो असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए।
अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आ गया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नरसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आगे आए। तब भगवान नरसिंह और राजा हिरण्यकशिपु में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नरसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की एक न चली। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को खींचकर अपनी जंघा पर लेटा दिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नरसिंह भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकशिपु का राज्य सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकशिपु के मारे जाने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। श्री रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 43वां समाप्त।